गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज हम लोग 2 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो आने वाले एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 1 फरवरी, सी 10 मार्च, डी 26 जुलाई। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 फरवरी। क्या होगा? 1 फरवरी, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। और इसका आदर्श वाक्य मतलब मोटो क्या है? तो हम रक्षा करते हैं, या वयम रक्षामा। वयम रक्षामा, याद रखना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 5 जून, डी 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ईरान के रामसर शहर से। ठीक है, तो एक बात और बताओ, रामसर साइट जो है, भारत में अब कुल कितने हो गए हैं? भारत में कुल कितने हैं? तो 98 रामसर साइट है। एक चीज और दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है बताओ? थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नॉलेज नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, यह है थीम इस बार का 2026 का। ठीक है, याद रखना, वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फरवरी 2026 में किसने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता? ए जैनिक सीनर, बी कार्लोस अल्कराज, सी राफेल नडाल, डी दानिल मेदवेदेव। ठीक है, तो बताओ किसने जीता? तो ये रहे कार्लोस अल्कराज जी, जो कि इतिहास में सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी हैं। ये मात्र कितने साल के हैं? 22 साल के ही है। ये अपना करियर ग्रैंड स्लैम, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन भी जीतकर ये चारों ग्रैंड स्लैम को पूरा कर लिया। कौन जीता? तो कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, तो चलो एक बात और पढ़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार 1905 में आयोजित किया गया था। और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 2026 में इसके लिए ग्रीन सेट सतह का उपयोग किया गया। यह हर साल कहाँ खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में और मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। इसे हम लोग हैप्पी स्लैम भी के नाम से भी जानते हैं। हैप्पी स्लैम किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी कहते हैं। और यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि जनवरी के अंतिम 2 हफ्तों में आयोजित होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में तो पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? स्पेन में होने वाले बॉक्सम एलीट
इंटरनेशनल 2026 में भारतीय मुक्केबाजी टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? ए. निकहत जरीन और मैरी कॉम, बी. लवलीना बोरगोहेन और पूजा रानी, सी. विजेंदर सिंह और शिव थापा, और डी. अमित पंघाल और विकास कृष्ण। बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो स्पेन में हो रहा है। भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रही है? तो लवलीना बोरगोहेन और पूजा रानी जी कर रही हैं। ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे है? तो बॉक्सिंग से है, याद रखना। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2026 में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब थाईलैंड मास्टर्स जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ए. पीवी सिंधु, बी. साइना नेहवाल, सी. देविका सिहाग, डी. मालविका बंसोड। तो कौन है ये? ये है देविका सिहाग जी, जो कि थाईलैंड मास्टर्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है, पहला BWF सुपर 300 खिताब। ठीक है, तो चलो एक चीज और, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? थाईलैंड मास्टर्स का। इस टूर्नामेंट का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया और सुपानीडा कैथोंग को हराकर इसने यह खिताब जीता, देविका सिहाग जी ने। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के किस जिले में बस्तर पंडुम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? ये बस्तर पंडुम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताओ? किस क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? ए. दंतेवाड़ा, बी. बस्तर जगदलपुर, सी. सुकमा, डी. कोंडागांव। तो कहाँ पे मनाया जाएगा यह उत्सव? तो बस्तर में। ठीक है, याद रखना। एक चीज और छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, यह मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना। 26वां कहाँ से अलग हुआ था? एमपी से। एमपी से ये राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसकी राजधानी रायपुर रायपुर है। ठीक है, चलो, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। और एक चीज और, सीएम और गवर्नर कौन है बताओ? सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? तो सीएम है विष्णु देव साय। विष्णु सीएम कौन है? विष्णु देव साय। और गवर्नर रमेन डेका जी। रमेन डेका जी छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं ये, रमेन डेका जी। चलो, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, याद रखना ये सब। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए चक्र उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताओ। ए. ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देना, बी. उभरते क्षेत्रों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर का वित्त पोषण, सी. महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, डी. कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देना। क्या है चक्र उत्कृष्टता केंद्र? क्या है? तो उभरते क्षेत्र में जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर का वित्त पोषण करना। ठीक है, तो चलो। हाँ, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थाईपुसम मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य और समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ए. केरल मलयाली समुदाय, बी. तमिलनाडु तमिल, सी. कर्नाटक कन्नड़, डी. आंध्र प्रदेश तेलुगु। बताओ थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है?
तो थाईपुसम तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। भगवान मुरुगन कौन सा समुदाय के द्वारा? तमिल समुदाय के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ए पश्चिमी वायु कमान, बी दक्षिणी वायु कमान, सी पूर्वी वायु कमान, डी मध्य वायु कमान। किस वायु कमान को संभाला है? तो पूर्वी वायु कमान को मार्शल एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने संभाला। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।